हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का टॉपिक एलियनेशन और इसके सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको एक टॉपिक की जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, जिसके बाद आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ जाएगा। इसके पहले यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर टॉपिक को हमने डिटेल में समझा है। ये जो मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मटेरियल है, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। इवन यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट और यू आर एन एमसी वेब स्टूडेंट, आपको ये हेल्प करने वाला है। ये मटेरियल इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको इसकी जो है लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दे दूँगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो मैंने जो है चैनल डिस्क्रिप्शन में डाली है, और मैं आपको जो है इस वीडियो के नीचे भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वो चैनल जो है ज्वाइन कर सकें। वो चैनल ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट है कि सबसे इम्पॉर्टेंटली आप इस चैप्टर्स के जो है नोट्स ले सकते हैं। आपको इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड, नहीं बनाना चाहते तो आप वो नोट्स डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हैं। वहीं पर जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है अपलोड करने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे, बीए पॉल साइंस ऑनर्स के। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 का एलिनेशन टॉपिक। इसके पहले जो है हम मार्क्सिज्म समझ रहे थे। अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा है तो आपके लिए एलिनेशन जो है वो थोड़ा सा ईजी होगा। अगर आपने मार्क्सिज्म नहीं पढ़ा है तो आपको एलिनेशन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर नहीं समझा है तो लास्ट वाला वीडियो जाके देखिए मार्क्सिज्म के बारे में, और उसके बाद जो है आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स अगर हो इस पूरे के पूरे वीडियो में तो आप वो कमेंट डाउन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, और हम इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एलिनेशन? तो एलिनेशन से आपको क्या समझ में आता है? एलिनेशन जब आप एक वर्ड यूज़ करते हो, आपने अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा कि मैं कभी एलिनेटेड फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आई समटाइम्स फील एलिनेटेड फ्रॉम पीपल। आपको लगता होगा एलिनेटेड का मतलब आपके लिए है सॉलिटरी, आइसोलेटेड, अलग हो जाना, डिटैच हो जाना। कभी आप यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर फ्रेंड सर्कल, यू फील एलिनेटेड। और यू फील एलिनेटेड इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, और इन अ इन फैमिली, इन समटाइम्स इन फंक्शन और सो ऑन। तो एलिनेटेड का जो पर्सपेक्टिव है, जो मतलब है, वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, लेकिन एलिनेटेड मार्क्स के लिए जो है, कार्ल मार्क्स के लिए एलिनेशन क्या है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो मार्क्स के लिए एलिनेशन वो एलिनेशन नहीं है जो हम समझते हैं। मार्क्स के लिए एलिनेशन जो है वो एक सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है एलिनेशन का एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो कि फॉलो हो रहा है। आप अगर मार्क्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि मार्क्स ने किस किन बुक्स पे काम किया है, मार्क्स ने जो है क्या क्या लिखा है, मार्क्स की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो क्या है, मार्क्स क्या चाहते हैं। और मार्क्स जो है क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें बताएंगे तो वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से बताएंगे, वो जो कि उनका खुद का होगा। और उनके पर्सपेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी आपको समझना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा था मार्क्स का, और इसी के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे कि कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म के साथ साथ थोड़ा सा हम एलिनेशन को ज्वाइन करते करते चलेंगे। ठीक है, आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि मार्क्स जो है वो प्रपोनेंट है कम्युनिज्म के और अपोनेंट है कैपिटलिज्म के। ठीक है, अब आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसके पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो कब कैपिटलिज्म के अंदर जो है एक क्लास बेस्ड सोसाइटी बनती है, एक क्लास स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक ट्राइंगुलर क्लास स्ट्रक्चर बनता है, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो मार्क्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई मार्क्स को? क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो क्लास स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यही सारी प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है, ये इस तरीके का ट्राइंगुलर क्लास स्ट्रक्चर बनता है। कुछ लोग एलिट होते हैं। ठीक है, एलिट लोग सोसाइटी में हमेशा थोड़े से कम ही होते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए ये एलिट लोग हैं, और जो वास्ट मेजोरिटी है वो क्या है, बॉटम लाइन है, और थोड़े से जो है वो मिडल में आते हैं। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है हम पहले भी समझ चुके हैं कि दो तरीके की क्लासेस होती है मार्क्स के लिए हमेशा। ठीक है, आप कोई भी क्लास से बिलोंग करो, मार्क्स के लिए आप दो तरीके की क्लास में हो। या तो आप ऑप्रेस्ड क्लास में हो या तो आप ऑप्रेसिंग क्लास में हो।
या तो आप किसी को ऑप्रेस्ड कर रहे हो, किसी को दबा रहे हो, या फिर आप खुद दब रहे हो, दोनों में से एक चीज़ है, ठीक है। तो मार्क्स का जो कहना है, मार्क्स ये बताते हैं कि जो एलिनेशन है, एलिनेशन मतलब क्या होता है, डिटैच होना, अलग होना, किसी चीज़ से सेपरेट होना, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से सेपरेट होना, आपको उन चीज़ों से जो है सेपरेट होने में ज़्यादा दर्द होगा जो आपकी खुद की थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें से सेपरेट होना जो आपकी नेचुरली आपको बिलोंग करती थी, द थिंग्स विच वर नेचुरली टाइप यू आर टाइप टू, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो हमेशा से, आपके सोशल लाइफ में आप रहते हो, ठीक है। आप कभी कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको अपनी फैमिली से सेपरेट होना पड़े, आपको अपनी सोशल लाइफ से, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से सेपरेट होना पड़े, तो आपको ऑफ कोर्स ही बात है, बहुत दुख होगा, ठीक है, इनिशियली। तो ये सेपरेटमेंट को जो है, ये सेपरेटमेंट या जो डिटैचमेंट है, इसको मार्क्स जो है एक टर्म यूज़ करते हैं, एंड फ्रेमडम, ठीक है। क्या टर्म यूज़ करते हैं, एंड फ्रेमडम। ये आप टर्म लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जैक्ट टर्म आप एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स। एंड फ्रेमडम, और ये एंड फ्रेमडम क्या है, एंड फ्रेमडम का ट्रांसलेशन होता है एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट क्या होता है, एस्ट्रेंजमेंट मतलब होता है कि सेपरेशन फ्रॉम द थिंग्स विच वी वेर इनिशियली टाइड टू, ठीक है। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि भैया किसी चीज़ से दूर होना, लेकिन ये सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे हो सकती है, ठीक है। आप किसी से दूर हो रहे हो, आप स्टडीज़ करने के लिए आए हो दिल्ली में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप जो है अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो, ये आपकी पर्सनल प्रोसेस हो गई। ये सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे हो सकती है, तो मार्क्स यही समझाते हैं। मार्क्स ऐसे समझाते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्यों अलग होता है अपनी फैमिली से, अपनी सोशल सोसाइटी से, कैसे अलग होता है, तो क्यों अलग होता है, वो मार्क्स समझाएंगे, और बहुत प्यारे तरीके से समझाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्क्स का मानना ये होता है कि जो भी एक क्लास बेस्ड सोसाइटी, क्योंकि जब मार्क्स जिस सोसाइटी में रहे हैं वो एक क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, आज हम एक जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो क्लास बेस्ड सोसाइटी है। मतलब पूरी सोसाइटी जो है वो इक्वल नहीं है। हम कहते हैं वी आर सोशली पॉलिटिकली इक्वल, वी आर इक्वल, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वी आर नॉट इकोनॉमिकली इक्वल, हम इकोनॉमिकली इक्वल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई है, कोई हैव नॉट्स है, ठीक है। तो मार्क्स के लिए ये है कि अगर आप एक क्लास बेस्ड सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप जो है, ये इसका रिजल्ट है, जो एलिनेशन आप फेस कर रहे हैं, ये एक क्लास बेस्ड सोसाइटी में रहने का रिजल्ट है। तो व्हाट डज इट मीन्स, अब तो हम समझेंगे एलिनेशन मार्क्स के लिए क्या है। तो एलिनेशन मार्क्स हमेशा जो है, एक कम्युनिस्ट रहे हैं, वो वर्कर्स का बहुत फेवर करते हैं, वर्कर्स के बारे में सोचते हैं, प्रोलेटरिएट क्लास के बारे में, प्रोलिटेरिएट क्लास के बारे में सोचते हैं। और अब मार्क्स हम बताते हैं कि किस तरीके से एलिनेशन होता है, चार टाइप से बताते हैं मार्क्स की किस तरीके से एलिनेशन होता है। देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्क्स जो ये सब थ्योरी लिख रहे हैं जिस टाइम पे, जो 19th सेंचुरी का टाइम है, ठीक है, ज़्यादातर जो मार्क्स के वर्क आए हैं 1840 से लेकर 1860 के बीच में। तो ये जो टाइम था, ये क्या टाइम था, ये टाइम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, ठीक है। तो मार्क्स ने अपने राइटर्स में बुर्जुआ क्लास, प्रोलिटेरिएट क्लास, वर्कर्स, ऐसे शब्दों का यूज़ किया है, ठीक है। इसका क्या मतलब समझते हैं हम ये समझते हैं कि मार्क्स जो भी चीज़ें बताएंगे वो उस प्रेजेंट कंटेक्स्ट के हिसाब से बताएंगे। आज के ज़माने में वर्कर्स की जो कंडीशंस है वो वैसी नहीं थी जैसी उस टाइम पे हुआ करती थी, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप आज के ज़माने में अगर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट, और आज के ज़माने में आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, आपकी जो राइटिंग्स आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, वो आप आज के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। आज आपके सामने एक मॉडर्न स्टेट है, आज आपके सामने इक्वालिटी है, सोशल सब कुछ है, सेक्युलरिज्म है, एक टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो आप उस टाइम पे जो राइटिंग्स करेंगे वो उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन बात लग रही होगी। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि आज हम क्या करेंगे, आज हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको मोनार्कियल रूल नहीं चाहिए, हम ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेमोक्रेसी आ चुकी है, ठीक है।
आज हमारे इश्यूज अलग हैं, आज हम फेमिनिज्म के लिए लड़ रहे हैं, आज हम इन्वायरमेंटलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारे इश्यूज कुछ और हो गए हैं। उस टाइम पे वर्कर्स, आज भी वर्कर्स के कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन आज के वर्कर्स के इशू चेंज हो गए हैं। आज के वर्कर्स के इशू क्या है कि दे वांट बेटर वेजेस, दे वांट जॉब सिक्योरिटी, दे वांट पीएफ, दे वांट हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उस टाइम पे वर्कर्स, जब इनिशियली इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो वर्कर्स की इतनी बुरी हालत थी, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स की इतनी बुरी हालत थी। इफ़ यू हैव रेड इन 9th एंड 10th एनसीईआरटीज, आपको पता चलेगा कि उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। दे वर फोर्स्ड टू वर्क अलॉट, ठीक है। उनके लिए कोई आज के ज़माने में जो हम 9 to 5 का जो वर्क कल्चर देखते हैं, हम 8 घंटे का जो वर्क कल्चर देखते हैं, जिसमें भी एक आध घंटा लंच ब्रेक और थोड़ा बहुत चीज़ें आपको मिल जाती है, ये हमें आज के टाइम पे मिली है। कैसे मिली है? हमें स्ट्रगल से मिली है। ये कोई नेचुरली हमें मिल नहीं गई, ठीक है। कैसे मिली? स्ट्रगल से मिली। तो ये जो वर्कर्स का जो स्ट्रगल था, इसे मार्क्स ने बहुत इंस्पायर किया है उस टाइम पे। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्क्स की जो राइटिंग्स है वो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, ठीक है। और उस टाइम के जो वर्कर्स थे, दे वर फोर्स टू वर्क 16-18 आवर्स, कैन यू इमेजिन। एंड दे वर गिवन अ प्लेस टू लिव। उन्हें अपनी फैमिली से मतलब फार अवे, ऐसा हुआ करता था उस टाइम पे। तो स्लेव ट्रेड भी बहुत कॉमन था। तो जो कॉलोनीज होती थी, उसमें से जो रूलर्स है, वो एक तरीके के पूरे स्लेव्स को उठा के दूसरी कंट्री में भेज देते थे काम करने के लिए। दे वर नॉट गिवन प्रॉपर हाइजीन कंडीशन, दे वर नॉट गिवन प्रॉपर प्लेस टू ईट, टू स्लीप, टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। वो डिटैच हो जाते थे अपनी फैमिली से, और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। और उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। एंड दे वर नॉट गिवन इवन द वर्क, मतलब उनको जो एक्स्ट्रा आवर्स का जो है, आज के टाइम पे आपको ऐसी फैसिलिटीज दिखेगी कि यू विल बी पेड फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, ठीक है। तो उनको उस टाइम पे कुछ इस तरीके की चीज़ें थी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके हक के लिए कोई लड़ने वाला नहीं था। तो मार्क्स की राइटिंग्स से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं बाद में जाके बहुत सारे जो है वर्कर के मूवमेंट चालू हुए, और वर्कर्स ने अपनी बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए जो है स्ट्रगल किया। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो राइटिंग है एलियनेशन की, मार्क्स की, ये एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, जिसमें वर्कर्स की जो कंडीशन है वो पीटिएबल थी, ड्यू टू द चेंज इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो अर्बनाइजेशन आ रहा था, और जो टेक्नोलॉजीज आ रही थी, ठीक है। उस टाइम पे टेलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, फॉर्डिज्म का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, मतलब जो एक वर्कर हुआ करता था, मैं आपको समझाऊँ तो, आपने अगर पढ़ा होगा 11th 12th एनसीईआरटीज में, तो आपने समझा होगा कि एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम था, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में आपको क्या करना है, जैसे कि समझ लीजिए, आप कन्वेयर बेल्ट के एक पर्टिकुलर एरिया में खड़े हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है प्रोडक्ट बनाना। एक प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, उसको समझ लीजिए, अगर आपको काम दिया गया है सिर्फ आपको फोल्ड करना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको आपको सिर्फ, है ना, क्या कहते हैं, फोल्ड करना है। तो आपको सिर्फ उतना ही काम करना है। आपके जो हाथ है वो मैकेनिकली चलते ही रहेंगे, मतलब आप मशीन बन जाते हैं, ठीक है। आपके पास 5,000 प्रोडक्ट दिन भर में कन्वेयर बेल्ट से आते हैं, तो आपको 5,000 प्रोडक्ट को बस फोल्ड करना है, ठीक है। आपको एक शर्ट दी जा रही है, आपको उसको फोल्ड करना है, तो आपको सिर्फ उसको फोल्ड ही करना है। एक आगे जाएगा तो उसका काम होगा प्रेस करने का, तो उसको सिर्फ प्रेस ही करना है, ठीक है। तो एक काम का डिवीजन था। और ये कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रूटल लग रहा होगा आपको, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप दिन भर खड़े हैं, 9 to 12 आवर्स आप खड़े हैं दिन भर, एंड यू आर कॉन्टिन्यूसली। और कभी कभी तो कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आई फील कि कन्वेयर बेल्ट की जो एक स्पीड होती है, उससे इंक्रीज कर दिया जाता था। मैं आपको कन्वेयर बेल्ट जो है उसकी फ़ोटो आपको मैं दिखा रही हूँ वीडियो पे ऐड करके, ताकि आप समझ सकें। तो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को बढ़ा दिया जाता था, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मतलब अगर आप 2 सेकंड में शर्ट फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो समझ लीजिए आप 10 सेकंड में शर्ट फोल्ड कर रहे हैं, और अगर कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बढ़ जाती है, तो आपको वही चीज़ जो है 5 सेकंड में करनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं जो है कन्वेयर बेल्ट से जो है इंसानों को भी जो है मशीन बना दिया गया था।
उस टाइम पे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उस टाइम पे इंटायर फोकस क्या था, कैपिटलिज्म का इंटायर फोकस क्या होता है, कैपिटलिज्म का इंटायर फोकस होता है दैट यू शुड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द लेबर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट, और मैक्सिमम आउटपुट आप प्रोड्यूस करो इन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ताकि प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइजेशन हो। और ये जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है इसके ओनर्स कौन होते हैं, द ओनर्स ऑफ द कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल को ओन कर रहे हैं वही प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट का कोई डिवीजन जो है वर्कर्स को मिलता नहीं है। ठीक है, तो वर्कर्स के लिए क्या है, ओनली लिमिटेड सैलरी है जो कि ओनर्स उन्हें देंगे, और इतनी ही सैलरी जो है वो उनको देंगे। एक पॉपुलर सेइंग है, इतनी ही सैलरी जो है वर्कर्स को दी जाती है ताकि वो अगले दिन फिर से काम पे आ सके। ठीक है, बस इतनी सैलरी दी जाती है। मीन्स वर्कर्स जो है एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं दैट देयर लाइफ कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज। उनकी लाइफ की जो एक लाइफस्टाइल बोल दीजिए आप, या फिर उनकी जो है लाइफ की जो सिचुएशन बोल दीजिए, ठीक है, वो कभी भी अच्छी नहीं होने वाली, इम्प्रूव नहीं होने वाली। और जो ये जो ट्रैप है, और हाँ, ऑन द अदर हैंड जो ओनर रहेगा, जो कैपिटलिस्ट रहेगा, जो प्रोड्यूसर रहेगा, उसका जो है लाइफस्टाइल हमेशा इम्प्रूव होते रहेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग उसकी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। कैसे, क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा है। और वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वर्कर्स जो है जो उसको प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं, उसकी कंडीशन हमेशा पीटिएबल रहेगी। ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप समझ सकें कि उस टाइम पे किस तरीके की सिचुएशंस हो रही थी। कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स की क्या सिचुएशन होती है। एक कन्वेयर बेल्ट पे उन्हें खड़ा कर दिया जाता है एंड दे आर फोर्स टू प्रोड्यूस दी मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स इन मिनिमम मिनिमम टाइम। तो वो एक मशीन जैसा काम करते हैं, देयर हैंड्स मूव मैकेनिकली। और ये सब चीज़ें क्यों की गई, आप उस टाइम पे समझिए कि जो मैनेजर का जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, मैनेजर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। व्हाट इज मैनेजर, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ट्राइज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द वर्कर्स। मैनेजर का काम ही यही होता है कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए फ्रॉम द वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स को अगर आप दे दो 8 घंटे कि आप चलो आपको जितनी शर्ट प्रोड्यूस करनी है आप कर लो, तो दे विल नॉट प्रोड्यूस द शर्ट, दे विल सम विल प्रोड्यूस 5 शर्ट, सम विल प्रोड्यूस 10 शर्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इस टाइम के सिस्टम्स जो डेवलप हो रहे हैं कन्वेयर बेल्ट के, ये किस क्यों डेवलप हो रहे हैं, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है हमें मिल सके। लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एट द कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स लाइफ, मतलब वर्कर्स को इतना डिटोरिएट करके, वर्कर्स की लाइफ को इतना जो है डिटोरिएट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर रहे हो, तो इज इट वर्थ इट। यही चीज़ों को चैलेंज करने के लिए मार्क्स जो है एलिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, विच एक्सप्लेन्स दैट वर्कर जो है वो किस तरीके से इस कैपिटलिस्ट प्रोसेस में जो है वो एलिनेट हो जाता है। 4 तरीके से वो एलिनेट हो जाता है, वो हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्कर्स को क्या फोर्स किया जा रहा है, ये वर्कर्स जो है अपना लेबर सेल करते हैं कैपिटलिस्ट को। ठीक है, आप एक चीज़ समझिए, एक बड़ी सी बड़ी जो कार है, फरारी है, या फिर आप सोच लीजिए कोई भी XYZ BMW ऑडी, आपको जो कार इमेजिन करनी है आप सोचिए। या फिर एक सोचिए कि एक आप कोई भी प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव सा आप अपने घर में यूज़ करते हैं, आप वॉशिंग मशीन सोच लीजिए, आप कुछ भी सोच लीजिए। उनको प्रोड्यूस कौन करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री जहाँ पर वो बनता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम तो आता होगा जब उसे असेंबल करने के लिए ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट हुआ करती होगी। तो आप ये सोचिए कि जो महंगी से महंगी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी पुअर इंसान ने जो है क्या कहते हैं उसे असेंबल किया है, और वो जो है क्या कहते हैं उसका असेंबलिंग का काम करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है आप यूज़ कर रहे हैं, और वो आपको वो इंसान बना के दे रहा है जो शायद जो है उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे कैसा लगता होगा, मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिए दैट वर्कर्स जो है वो कंपेल्ड है कि वो अपना लेबर जो है वो बेचे किसको, कैपिटलिस्ट को। और वो लूज कंट्रोल ओवर इट, मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो काम के ऊपर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और ये लेबर ही उनकी लाइफ एक्टिविटी बन जाती है। अब मैंने क्यों ऐसा बोल रही हूँ लाइफ एक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो है 90% जो है दिन भर का टाइम उनका जो है चल जाता था
16 to 18 आवर्स तक उनसे काम करवाया जाता था उस टाइम पे। आजकल की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो गई है, लेकिन कहीं कहीं अगर आप जाओ तो अभी भी इलीगल वर्क जो है चल रहा है। तो इतना सारा उनसे काम करवाया जाता था ताकि वो उनकी लाइफ का कुछ भी पार्ट जो है वो इंजॉय नहीं कर पाते थे, और उनकी पूरी लाइफ जो है वो एक ऐसे काम में इन्वॉल्व हो रही थी जो कि उनका खुद का है भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो है वर्कर्स जो है फाइनली जो है खुद से एलिनेट हो जाते हैं, ठीक है। आप अगर मैकेनिकली कुछ काम कर रहे हो, दिन भर सेम चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। आप 5,000 बार बस शर्ट फोल्ड कर रहे हो, शर्ट फोल्ड कर रहे हो, शायद आप नींद में भी वही करो, ठीक है। आपको खुद का ही पता ना रहे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वर्कर्स खुद से एलिनेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और अब आप समझिए, आप अपने घर में अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉलेज जाओगे, आप जो भी करोगे, एंड यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि आप अपनी लाइफ में जो है आप सोशल लाइफ बनाएं, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करें, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें। लेकिन उनके पास क्या टाइम बचेगा जब वो 18 आवर्स ऑफ लाइफ जो है पर डे डेडिकेट कर रहे हैं टू दी प्रोसेस ऑफ समथिंग प्रोसेस, जो इसका फायदा किसको हो रहा है, कैपिटलिस्ट को, ठीक है। और वो खुद जो है उससे कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, तो उनका जो है क्या कहते हैं, वो पूरी तरीके से एलिनेट हो जाएंगे सोशल लाइफ से। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। तो मार्क्स का जो है, मार्क्स 4 तरीके के एलिनेशन बताते हैं। आई होप आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक एलिनेशन है ऑब्जेक्टिवेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब एलिनेशन ऑफ अ वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर ओन लेबर। मतलब एक इंसान अपने खुद के लेबर से जो है एलिनेट हो जाता है, मतलब खुद का जो है प्रोडक्शन जो वो कर रहा है उसका जो है क्या कहते हैं कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहता। अभी मैंने आपको बताया है कि महंगी से महंगी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है, बट ही नोज दैट दिस डज नॉट बिलोंग टू हिम, ठीक है। सेकेंडली चीज़ है एक सेल्फ एलिनेशन, मतलब इंसान जो है खुद से एलिनेट हो जा रहा है, ही इज नॉट गेटिंग टाइम फॉर हिज ओन सेल्फ। एंड ठीक है, लेबर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और मैं आपको बताने वाली थी, दैट एक पर्सन की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है, एक पैशन होता है, ठीक है। वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं एक टीचर की आइडेंटिटी अपने आप में सीख कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। ये मेरी एक आइडेंटिटी है, ये मैं अपनी क्रिएटिविटी से कर रही हूँ, ये मैं अपने नॉलेज से कर रही हूँ। किसी ने मुझे ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिख के दिया कि मुझे यही चीज़ करनी है और यही चीज़ मैं दिन भर कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी लिबर्टी, अपनी क्रिएटिविटी, अपने ब्रेन, अपने जो है से कर रही हूँ, ठीक है। बट फॉर वर्कर के लिए हर चीज़ बिल्कुल डिज़ाइंड है, उन्हें वही चीज़ फॉलो करनी है। दे आर नॉट एबल टू यूज़ एनीथिंग ऑफ देयर ओन। उनकी क्रिएटिविटी, उनका माइंड, उनकी टैलेंट उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। दे आर जस्ट यूज फिजिकली, उनका फिजिकली यूज किया जा रहा है, इनफैक्ट एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। एंड दे आर फोर्स्ड एंड कंपेल्ड टू वर्क इन द सेम मैनर, एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर इंटायर लाइफ, और उनकी इंटायर लाइफ इसमें निकल जा रही है। मतलब वो वर्कर अगर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो एक इंजीनियर बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, या फिर वो जो कार उसको डिज़ाइन कर, मतलब कार को जिसको वो असेंबल कर रहा है वही कार जो है कहीं ना कहीं उसका डिज़ाइनर वो बन सकता है, ठीक है। कार जो है उसका डिज़ाइनर वो बन सकता है। तो आप सोचिए कि वो उसके अंदर उसका जो टैलेंट है कहीं ना कहीं जो है वो गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। और आखिरी में जो है क्या कहते हैं, अब वो अपने आप को ही भूल जाता है, दैट व्हाट ही इज सिंपली डूइंग अ पार्ट ऑफ द जॉब, जहाँ पर उसे एक पर्टिकुलर काम को रिपीटेटिवली करना होता है। थर्ड चीज़ ये होती है कि स्पीशीज एलिनेशन। मार्क्स के अकॉर्डिंग मैन जो है एक एटोमेटिस्टिक इंडिविजुअल नहीं है, मतलब मार्क्स खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आप अगर समझिए, आपने कम्युनिटेरियन पढ़ा होगा, कम्युनिटेरियनिज्म पढ़ा होगा, आपने कम्युनिज्म पढ़ा है, आपको इसमें एक चीज़ दिखती होगी, कम्युनिटी। जो कम्युनिटी या कम्यून का जो एक वर्ड का यूज़ है, एक मतलब होता है ग्रुप। तो चाहे मार्क्सिज्म हो, चाहे कम्युनिटेरियनिज्म के जो क्या कहते हैं फिलोसफर्स होते हैं, वो यही चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की खुद में आप मतलब जो है इंडिविजुअलिस्टिक कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है।
एक ह्यूमन बीइंग आप बचपन से लेके आज तक के आपने कभी भी खुद अकेले सर्वाइव नहीं किया होगा। आपके फ्रेंड्स रही है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके स्कूल, आपके टीचर्स, एजुकेशन और सिविल सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ों में आपका जो है इंटरेक्शन रहा होगा। अगर आपके से ये सारी चीज़ें ले ली जाए तो क्या आप आज तक की, जब से आप फ्रॉम योर बर्थ आप अभी तक के आप जो भी प्रोडक्ट आप जो भी बने हो, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पूरी सोशल लाइफ का जो है आपके अंदर एक बोलते ना एक चीज़ आपको वो रिफ्लेक्ट होती होगी, आपकी सोशल लाइफ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती होगी। अगर वो सोशल लाइफ आपसे छीन दी जाती तो क्या आप वो होते जो आप आज है? नहीं ना। तो मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है, ये हम जो है एक इंसान जो है, एक इंसान दूसरे एनिमल से, मैन क्या है, मैन एक सोशल एनिमल है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल है मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, तो मैन जो है तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब वो फ्री हो। ठीक है, लेकिन मैन और इस कंडीशन में कैपिटलिज्म में इंसान के पास टाइम नहीं है कि वो खाना खाए, वो कुछ काम करे, तो मैन क्या करेगा? तो मैन जो है कहीं ना कहीं जो है खुद से अलग हो जाता है और क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी से अलग हो जाता है और है ना क्या कहते हैं आखिरी में एलिनेट हो जाता है। और अपने आसपास के लोगों से तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब एक इंसान जो है अपने तरीके से ह्यूमन बीइंग से अलग हो जा रहा है तो अपने फेलो बीइंग्स से भी अलग हो जाएगा। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट डज एलियनेशन मीन। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ कि एलियनेशन क्या होता है, क्योंकि एलियनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको समझने की भी ज़रूरत है इस पॉइंट को, ताकि आप समझ सकें कि व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटलिज्म का क्या क्रिटिक है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो ये आप क्रिटिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कैपिटलिज्म। अगर आपसे कोई पूछे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या क्रिटिक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई एलिनेशन में क्वेश्चन पूछे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह आपको यूज़ आने वाला है। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर कि आपको एलिनेशन क्या होता है समझ में आ गया है। अब हम इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। तो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किस तरीके से होता है, फिर हम एनार्किज्म को भी समझेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हम सारी चीज़ें इसमें समझने वाले हैं और आई होप इट्स क्लियर, ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया है। और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। नाउ विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।